हेलो दोस्तों। मैं आकाश सागर लेकर आया हूँ आपके लिए ज्योग्राफी की क्लासेस जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। इसमें मैं पीवाईक्यू कराने वाला हूँ जो हर एग्ज़ाम में आए हुए हैं, और ये जितने भी क्वेश्चन होंगे सब क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। इनको आप ज़रूर करना। ये क्लास में यूपीएसआई, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी या स्टेट या नेशनल जो भी एग्ज़ाम है, केंद्र सरकार के एग्ज़ाम है, राज्य सरकार के एग्ज़ाम है, क्वेश्चन आते हैं ज्योग्राफी के, तो मैं ये अपने चैनल कंपटीशन एग्ज़ाम पर करा रहा हूँ। और साथ ही साथ इसके आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि मैं और अच्छी क्लास आपको प्रोवाइड करा सकूँ। तो चलिए आज की पहली क्लास ज्योग्राफी की हम शुरू कर रहे हैं, और इसी के साथ ये आज हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? तो ये 7वां स्थान है। देख लेते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन कौन से जो भारत से पहले हैं देश, उनके नाम क्या क्या हैं और कौन से स्थान पर वो हैं। तो पहले स्थान पर जो है रूस है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। इसके बाद कनाडा आता है, ये दूसरा, फिर अमेरिका आता है, फिर चीन आता है। चीन भारत से बड़ा देश है। और फिर आता है ब्राज़ील, ब्राज़ील के बाद ऑस्ट्रेलिया आता है, फिर आता है भारत, भारत जो 7वें नंबर पर काबिज है। भारत का क्षेत्रफल संसार का क्षेत्रफल का 2.4% है, लेकिन संपूर्ण मानव जाति का कितना परसेंट है? देखिए, जो वर्ल्ड है उसमें जो भारत का नक्शा है, जो भारत का क्षेत्रफल है, वो 2.4% है। लेकिन जनसंख्या कितनी है इसमें? भारत में जो जनसंख्या है वो कितनी है? तो वो 17% है। भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं? तो भारत में जो है कितने गांव हैं? 5 लाख, 6.5 लाख, 8 लाख, इनमें से कोई नहीं। देखिए, अभी तक इसका अनुमान नहीं लगाया जा सका कि कितने गांव हैं, क्योंकि संख्या बहुत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से होकर गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से होकर गुजरता है? तो ये जो राजस्थान से होकर गुजरता है। जिस जिले में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है जोधपुर, धौलपुर, नागौर, जैसलमेर। तो 70 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है वो जैसलमेर से होकर गुजरती है। कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो इनमें से किसी राज्य में से होकर नहीं, बल्कि सभी राज्यों में से होकर गुजरती है। तो देख लेते हैं। गुजरात से होकर गुजरती है, राजस्थान से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, झारखंड से होकर गुजरती है, छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है, पश्चिम बंगाल से, त्रिपुरा से और मिजोरम से। ये सभी राज्यों से होकर गुजरती है। कितने भारतीय प्रदेशों से कर्क रेखा होकर गुजरती है? तो ये 8 से होकर गुजरती है। अभी बताया था मैंने पीछे। गुजरात 1, राजस्थान 2, मध्य प्रदेश 3, झारखंड 4, छत्तीसगढ़ 5, पश्चिम बंगाल 6, मिजोरम 7, त्रिपुरा 8। तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इनमें से भारत का कौन सा राज्य जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो होकर गुजरती है वो झारखंड से होकर गुजरती है। निम्नलिखित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? जो कर्क रेखा जा रही है इसके जो निकटतम है, चाहे वो इस साइड हो चाहे इस साइड हो, उत्तर की तरफ हो चाहे दक्षिण की तरफ हो, ये उत्तर ये दक्षिण, तो इस रेखा के बीच सबसे निकट जो है वो कौन सा जिला है या राज्य है? तो गांधीनगर जिला है जो सबसे निकट है कर्क रेखा के। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 अलग अलग भागों में विभाजित करता है? तो 23.5 डिग्री दक्षिण, 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री
उत्तर और 0 डिग्री इनमें से कोई नहीं, तो 23.5 डिग्री जो है उत्तर, ये सही आंसर है। जून माह के निम्न स्थानों में से कहां पर दिन की अवधि अधिकतम होती है? तो दिन की अवधि जो सबसे अधिक होती है वो दिल्ली में होती है। निम्नलिखित भारत की नदियों में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। जो माही नदी जो चलती है, इस लहराकर चलती है, ये कर्क रेखा है, और ये माही नदी 2 बार इस तरह से काटती है। तो ये चित्र देख लीजिए, ये माही नदी ये जा रही है, और ये कर्क रेखा जो है इस तरह से जा रही है। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे उत्तरी गांव के बीच की दूरी क्या है? मतलब ये भारत का नक्शा है, तो ये गुजरात यहाँ है और अरुणाचल प्रदेश यहाँ है, तो इसके बीच की जो दूरी है, ये जो दूरी है, इनके बीच का समय कितना है? तो इनके बीच का जो समय है वो 2 घंटे है। 2 घंटे इनके बीच का समय है। भारतीय मानक समय निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप लिया गया है? तो ये जो लिया गया है, ये इलाहाबाद नैनी के बीच के निकट लिया गया है, निकट लिया गया है। ये उत्तर प्रदेश, यहाँ पर एक नैनी है, इसके बराबर में मिर्ज़ापुर है, तो यहाँ पर ये लिया गया है। नैनी जो है ये प्रयागराज या इलाहाबाद में आता है। पहले इसका नाम इलाहाबाद था और अब इसका नाम प्रयागराज हो गया है। भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मध्य समय में कितना अंतर है? तो इन दोनों के बीच जो अंतर है वो 4.5 घंटे का, माइनस में, प्लस में 4.5 घंटे का, माइनस में 5 घंटे का, या प्लस में 5.5 घंटे का। तो प्लस में जो है 5.5 घंटे का अंतर होता है। अगर ये प्लस में होता है तो ये पूरब की तरफ जो होता है वो चलता है समय, और अगर निगेटिव में होता है ये तो ये पश्चिम की तरफ समय चलता है। ये ग्रीनविच का समय है, तो ये पूरब की तरफ चलेगा तो ये प्लस में चलेगा, और पश्चिम की तरफ चलेगा तो ये माइनस में चलेगा। भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु है तो इंदिरा पॉइंट है। भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है, स्थित है या अवस्थित है? तो बड़ा निकोबार में ये अवस्थित है। भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? तो अरब सागर और हिंद महासागर जो मिलते हैं वो कन्याकुमारी में मिलते हैं। ये देखिए, ये इंदिरा पॉइंट है जो बड़ा निकोबार में है, बड़ा निकोबार में है। ये कन्याकुमारी है, ये किबिथु है, ये इंदिरा कोंद है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बंगाल से नहीं मिलती है? तो बंगाल से जिसकी सीमा नहीं मिलती है वो नागालैंड की नहीं मिलती है, बाकी असम की मिलती है, मेघालय की मिलती है, मिजोरम की मिलती है। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारतीय राज्य हैं, तो मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, ये बांग्लादेश की सीमा से लगे हुए हैं। ये देख लीजिए, बंगाल, सिक्किम, सिक्किम नहीं है, मेघालय, त्रिपुरा और असम। 1, 2, 3, 4, ये 4 राज्य बांग्लादेश से लगे हुए हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? तो ये मेघालय की सीमा भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है। कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? तो म्यांमार से जो स्पर्श करती है सीमा वो अरुणाचल प्रदेश की करती है। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है, जो नेपाल के पड़ोसी है उसका युग्म इनमें से कौन सा है? तो सिक्किम, भूटान, भूटान दूसरा देश हो गया तो ये तो हो नहीं सकता। सिक्किम, बिहार, असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो सिक्किम, बिहार जो है नेपाल के पड़ोसी राज्यों का युग्म है। सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये सब नेपाल से लगे हुए राज्य हैं। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय रेखा है? तो ये जो रेखा है बांग्लादेश के साथ है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित करता है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा निर्धारित करता है वो रेड क्लिफ रेखा है।
डुरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? तो डुरंड लाइन जो है वो अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करती है। भारत और चीन की उत्तरी पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? तो चीन और उत्तरी पूर्वी सीमा का सीमांकन मैकमोहन रेखा करती है। किसके द्वारा भारत और श्रीलंका से अलग होता है? तो पाक जलडमरू मध्य से अलग होता है। भूटान के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं? तो ये जो मिलती हैं सिक्किम से मिलती हैं। भारत की ये तीनों देशों की सीमाएं सिक्किम से मिलती हैं। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो भारत जो है 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। तो थैंक यू, हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। मैं छोटी क्लास जरूर कराता हूँ लेकिन सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। मेरी क्लास में नहीं ज़्यादा बकवास मिलेगी, ना ज़्यादा ही फालतू बातें होंगी, सिर्फ कंटेंट मिलेगा जो पढ़ने योग्य होगा और आप इसको पढ़ोगे तो आपको फ़ायदा होगा। तो अब मेरी क्लास आप लेते रहें, मेरी क्लास को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें ताकि उनको सिर्फ कंटेंट ही मिले, इधर उधर की बातें नहीं मिले। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।